हमारे को आश्वासन, दीपक बावरिया जी भी आश्वासन देते थे और इन्होंने भी आश्वासन दिया है, चाहे ये हमारे BK हरिप्रसाद जी हों, चाहे जितेंद्र बघेल जी हों, इनने भी हमारे को आश्वासन दिया है और आश्वासनों पर आज तक हमारा समाज कायम रहा। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं भाई CLP लीडर, भाई अति पिछड़े वर्ग का आदमी बनाया जाए, क्योंकि हमारा मौजूदा विधायक है, या भाई प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी अति पिछड़े वर्ग का आदमी बनाया जाए, चाहे CLP लीडर बनाया जाए, चाहे अध्यक्ष बनाया जाए, जब दूसरे लोगों को आज़ादी से लेकर आज तक मौका मिल रहा है। आप कहाँ कहाँ चाहते हो, किस किस जिले में हो, आपने कुछ रखी क्या बात उनके सामने? आपने कहाँ से जिला अध्यक्ष चाहिए है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये चीजें डाटा आपने दिया है? हमने सारा डाटा दे दिया। तो आप बताइए ना, प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए आपका? मौजूदा विधायक है प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का अगर दलित बन सकता है तो अति पिछड़ा क्यों नहीं बन सकता? अति पिछड़ा बन सकता है तो आप नाम बताइए, कौन है आपका? अति पिछड़ों में काबिलियत है तो नाम बताइए। हम महेंद्र जी वही बात पूछ रहे हैं आपसे। सारे साथी हैं भाई, पूर्व विधायक रहे हैं, रामनिवास घोड़ेला जी हैं भाई, और भाई योगिंदर योगी जी हैं, युवा भी हैं, जानकारी भी है भाई, और भी बहुत सारे साथी हैं। लाल बहादुर, ये प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हो आप? लाल बहादुर खोआड़ हैं, किशन लाल पांचाल हैं भाई, हमारे और भी बहुत सारे साथी। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए, आपने जो 5 नाम दिए हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए। अब आप ये बताइए कि जिले के कौन कौन से 22 जिलों में आपको ऐसा लगता है जहां अति पिछड़ों को वर्तमान में विपक्ष ने आपको सम्मान देना चाहिए, तो वो 5 से 15 या 10 जिले जो भी है आपको लग रहा है वहां पे कौन कौन हो सकता है अति पिछड़े वर्ग के? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और जींद, हिसार, फरीदाबाद और पलवल, यहाँ अति पिछड़ों की भारी संख्या में तादाद है। यहाँ हमारे अति पिछड़े वर्ग के किसी भी आदमी को बना दिया जाए, हमारे लोग सक्षम है सारी बातों में। वह सारा समाज मरा हुआ थोड़ा है, सक्षम लोग भी हैं और कांग्रेस में नहीं महेंद्र जी सक्षम तो है, सक्षम है आपकी। हाँ। जिस तरीके से हरियाणा में बताया जाता है कि जाट जो है 20-22% है, तो इसी तरीके से ब्राह्मण की भी एक आबादी का अंक लगाया जाता है। किसी भी अति पिछड़ा जिसकी आप वकालत करते हो, लंबे समय से आपने बहुत संघर्ष किया है, तो अति पिछड़े को किस व्याप पर कितनी संख्या है और प्रदेश अध्यक्ष क्यों चाहिए आपको? कितनी आबादी तो बताओगे ना आप? 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसके बाद जब भारत की आबादी 35 करोड़ थी और उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। हम किसकी रेशो बता दें? हमारे विवेक के और बुद्धि के। जातिगत जनगणना के लिए तो आप सरकार कह तो रही है, सत्ता में जो सरकार होगी जातिगत जनगणना कराऊंगी मैं। देखिए ये तो हमारे जैसे संगठनों की जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और समाजवादियों की और राहुल गांधी की नीतियों के दबाव में जाति आधारित जनगणना हुई है, कराने की बात करिए ही नहीं। देखिए राहुल गांधी का आप बार बार राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, बार बार कांग्रेसी नेताओं की बात कर रहे हैं। अगर वो आपको इतना ही सम्मान देते तो लोकसभा में भी आपको टिकट नहीं दिया, एक टिकट दिया वो लेट दिया बहुत, और विधानसभा में आप स्वयं अभी आपने कहा कि हम 16 टिकटें मांग रहे थे, तो 16 में से तो आपको तो 4 टिकटें भी नहीं मिली। उसके बावजूद में आप क्यों पीछे पड़ रहे हो कांग्रेस पार्टी के? ऐसा क्या है? देखिए हमने राहुल गांधी की नीतियों पर विश्वास किया है और राहुल गांधी से हमने उम्मीद थी भाई हमने 3 टिकट लोकसभा मिल लेंगी। राहुल गांधी की नीतियों से हमने ये था हमारे को विधानसभा में 16 टिकटें मिल लेंगी, लेकिन जो सत्तानीय क्षत्रप नेता हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे ये जातियां जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, जो कर्पूरी ठाकर फार्मूले की जातियां हैं, वो ऊपर आए। जहाँ इनकी नीयत और नीति होती तो 1952 से लेकर आज तक हमारी दिशा और दिशा दोनों इन्हीं क्षत्रप जातियों की बदौलत। हरियाणा में तो भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़ा नेता है, वो उसने कम से कम आपकी तरफ देखना चाहिए, और आप भी कांग्रेस में अभी तो कोई पद पा रहे हैं ऐसा सुनने में आया है। देखिए नेता बहुत बड़ा है, लेकिन नेता की नीयत और नीति में दोनों में खोट है, तो हम कैसे मान लें उसको बड़ा नेता है? और जो नेता है जातिवाद, परिवारवाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद में उलझा हुआ है। जहाँ कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाना चाहती तो और भी लीडर थे, जैसे भाई सुरजेवाला है, जैसे भाई बहन कुमारी सैलजा है, और भाई और भी बहुत सारे नेता हैं।
उनको आगे करके जा हरियाणा में कांग्रेस सरकार चुनाव लड़े तो 100% कांग्रेस की हरियाणा। तो अभी आपको भरोसा है या आश्वासन पे ही आप टिके रहोगे कि आपको प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, तो उसके लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कहीं आप लोगों का दिखाई नहीं देता, आ जाते हो आप दिल्ली में मुंह ढाकने। देखिए हमारे बगैर, ये तो हरियाणा प्रदेश की बात है, अति पिछड़ी जातियों के बगैर न तो को केंद्र में सरकार बन सकती और न राज्य में सरकार बन सकती। जब ये जातियां 55 साल कांग्रेस के साथ रही तो कांग्रेस की 71 हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बनी और केंद्र में भी सरकार बनी। 2014 के बाद जब हरियाणा प्रदेश में इन जातियों पर जुल्म जाति ये अत्याचार हुए और इनके आरक्षण पर ताकतवर जातियों ने डाका डालने की बात करी, ये भारतीय जनता पार्टी से में चले गए ये लोग। आज 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में चल रही है, 11वां साल लग गया। नहीं, अभी आप वही है सरकार जिसकी भी है, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ, चाहे आप विधानसभा में जो प्रभारी बना रखा था उन्होंने आपको खाली लारे लपे दिए, कुछ नहीं दिया। और आज भी आप जिस गाड़ी में बैठे हो उसमें नहीं लग रहा कहीं आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन आप क्यों गलत गाड़ी में बैठे हो? हम 2014 में हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी जो मंडल विरोधी है, जब गुजरात से आडवाणी ने गांधीनगर से रथ यात्रा करी, उस यात्रा में नरेंद्र मोदी थे, उसमें उसका ठीक है, बीजेपी बढ़िया सरकार आपको तो सरपंची दे दी, आपको ब्लॉक समिति दे दी है, क्या कांग्रेस लगा रखी है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के जो पहले जो लीडर थे उन्होंने केवल इन जातियों को वोटर और सपोर्टर समझा, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो परिवर्तन लाने की बात करी है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस इन लोगों की पैतृक पार्टी है, जन्मजात से ये अब आप ये बताइए, खाली आपको कुछ पार्टी में मजबूरी अच्छा, मिलेगा? मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा आज का आप ये बताइए, मेन मुद्दा आपका मेन मुद्दा हमारा जो हरियाणा प्रदेश में संगठन बनाया जा रहा है, उसकी गांव की इकाई से लेकर नेशनल इकाई तक कमजोर पिछड़ी जातियों को आबादी के अनुपात से हिस्सेदारी दी जाए। कौन देगा हिस्सेदारी? यहाँ AICC में भी हमारा अति पिछड़ी जातियों का पूरे भारत से कोई भी आदमी, पार्टी का जो वफादार आदमी है, अति पिछड़ी जातियों के प्रति जो सोच रखता हो, उसमें AICC में उसका एक अलग से